Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, session number 22 of cash book and its types. In last session I completed RTGS. Also we discussed that NEFT in last two sessions related to the transactions of bank, यानी बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं चेक या कैश के अलावा वो ये ट्रांजेक्शन होते हैं NEFT RTGS के, जिससे आप डायरेक्ट रिसीव और पेमेंट कर सकते हो। यहाँ हमने ये भी देखा था कि सेल्स जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आपकी जान के लिए था और आप इसका यूज़ कर भी लेते हो, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया गया है। सो यहाँ पर हम NEFT और RTGS के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लेट्स मूव टू द इलस्ट्रेशन नंबर 7 दैट इज ऑफ RTGS एंड NEFT। हियर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर 3 columnar कैश बुक ऑफ श्री जमुना दास फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2016, यानी फोर्टनाइट यानी पखवाड़ियों, पहला 15 दिवस। तो पहले 15 दिन का श्री जमुना दास का हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन दी है, उसके बेस पर हम तैयार करेंगे कैश बुक। लेट्स स्टार्ट विद अप्रैल 1st। ओपनिंग कैश बैलेंस ₹30,000, बैंक बैलेंस ₹8 लाख। मूव टू द कैश बुक। हियर 3 columnar cash book of Sri Jamna Das for first fortnight of April 2016. डेबिट क्रेडिट सेम है। रिसिट्स, रिसिट नंबर LF, डिस्काउंट अलाउड कैश रुपीस, बैंक रुपीस, पेमेंट साइड डेट, पेमेंट यानी क्रेडिट साइड, वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट कैश एंड बैंक। फर्स्ट वन 2016 अप्रैल, दोनों साइड पे बैलेंस प्रोट डाउन करते हैं, दोनों हमारा बैलेंसिस है। बैंक में हमने देखा कि कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट होता तो यहाँ लिखते हैं। बैलेंसिस है तो कैश में 30,000, बैंक में 8 लाख। सेकेंड वन गुड्स ऑफ ₹3 lakh परचेस्ड फ्रॉम नीलेश एट 2% कैश डिस्काउंट एंड अमाउंट पेड बाय RTGS। RTGS चार्जेस ₹30, बैंक हैज़ डेबिटेड द अमाउंट। तो यहाँ हमने गुड्स परचेज किए और पेमेंट हम RTGS से करते हैं। सो बैंक वाला जो रूल है वही याद रखो, राइट। यहाँ पर बैंक इज द गिवर, पेमेंट होता है यानी एंट्री पेमेंट साइड आएगी, ये तय है। परचेज एंट्री है तो सिंपल परचेज एंट्री है, दैट मीन्स गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द गिवर, ये बैंक हो गया। लेकिन बीच में दो और चीज़ें, 2% कैश डिस्काउंट है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कैश बुक, दैट मीन्स कैश अकाउंट तो हमको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ है वो है RTGS चार्जेस, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो फिर जो भी पैसे भेज रहा है वही वो अमाउंट भेजेगा, यानी सेंडर ही हमेशा वो अपने एक्सपेंस के तौर पर लेता है। तो वो हमारे पर्टिकुलर कैश बुक में कैसे आएगी देख लेते हैं। पहले तो हम अमाउंट ढूंढते हैं, 3 लाख के 2%, 3 लाख 2%, 6,000 रुपीज़, राइट। और 3 लाख में से ये माइनस करो तो 2,94,000। तो इसकी एंट्री हमको पहले देनी होगी। लेट्स सी परचेज है और पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड आएगा, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड देख लो, राइट। पहली एंट्री है थर्ड वन, बाय परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर 6,000 मैंने आपको ढूंढ के दिया, दैट इज डिस्काउंट। और जो बैंक RTGS के तौर पर पैसे बेचती है हमारी तरफ से, हमने उसको इन्फॉर्म किया है और हमारे अकाउंट में से वो पैसे जाएंगे 2,94,000, वो जाएंगे हमारे जो भी क्रेडिटर है नीलेश के पास। लेकिन और एक चीज़ की एंट्री यहाँ होगी थर्ड डेट पर, बाय RTGS चार्ज, यहाँ बैंक चार्ज भी लिख सकते हो। और ये है हमने जो RTGS से 2,94,000 यानी कि हमने जो 3 लाख रुपीज़ की परचेज़ की उसमें से 2,94,000 का जो हमने अमाउंट हमारे बैंक में से दिया नीलेश को, उसका चार्ज 30 रुपीज़ है, उसकी एंट्री दे दी। ये सिंपल है, इसमें कुछ बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, थियरी पोर्शन आपको मालूम है। ये एक एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट इज ऑन द क्रेडिट साइड, वी आर पेइंग थ्रू द बैंक, सो दोनों अमाउंट पेमेंट साइड है। आगे फिफ्थ वन, गुड्स ऑफ ₹1 lakh सोल्ड टू राजेश, ही हैज़ सेंड अमाउंट थ्रू NEFT, बैंक हैज़ क्रेडिटेड द अमाउंट। तो यहाँ हमने गुड्स सोल्ड की है और अमाउंट भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गई है बैंक NEFT से, यानी रिसिट्स, सेलिंग हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन है, रिसीट हो रहा है, डेबिट साइड, कोई कैश डिस्काउंट नहीं है तो हियर डेबिट साइड। फिफ्थ टू सेल्स अकाउंट, अगर आपको जनरल एंट्री याद रखनी हो तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहाँ NEFT से पैसे हमें मिल रहे हैं तो चार्जेस तो हमें कोई देना नहीं है, आपको मालूम है, थियरी पोर्शन में देख लिया है। NEFT RTGS में रिसीवर कोई भी चार्जेस कभी भी पे नहीं करता है। तो टू सेल्स अकाउंट डायरेक्टली 1 लाख रुपीज़ हमारे अकाउंट में आ गए, दैट्स ऑल, सिंपल एंट्री है। नेक्स्ट
सिक्स वन, गुड्स ऑफ ₹4 लाख सोल्ड टू महेश एट 2% कैश डिस्काउंट। तो इन्फॉर्मेशन से मालूम पड़ गया कैश ट्रांजेक्शन है। ही हैज सेंड द अमाउंट थ्रू आरटीजीएस, महेश ने हमें पैसे भी भेज दिए आरटीजीएस के थ्रू। बैंक हैज क्रेडिटेड द अमाउंट, और बैंक ने हमारे खाते में पैसे भी क्रेडिट कर दिए। लेट्स मूव। पहला तो हम ये देखेंगे जर्नल एंट्री, गुड्स गोज आउट यानी सेल्स होता है, कैश ट्रांजेक्शन है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये कॉमन एंट्री है। बाकी की दो एंट्री ऐसी है कि हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, यानी हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है तो यहाँ वो डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। और एक चीज़ है राइट जो हमें यहाँ ध्यान पर रखनी है कि आरटीजीएस। तो याद रखो, आप कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कोई एक एक्सपेंस दिया जाएगा और पेड आरटीजीएस चार्जेस ऐसा लिखा जाएगा, वो पेड हमने नहीं किया है, वो पेड किया होगा हमारे ट्रांजेक्शन में जो है महेश उसने, तो यहाँ नहीं दिया है लेकिन सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो 6 डेट को हमने सेल्स किया, तो अपोजिट एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट आया है। जो हमने गुड्स बेचे 4 लाख के है, तो हियर 4 लाख इस सर, उसके 2% यानी 8,000 रुपये वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है, लिख दिया हमने। तो बाकी कितने बचे, 4 लाख माइनस 8,000, 3,92,000, उसकी एंट्री हमने दे दी। दैट्स ऑल, सिंपल। आगे 7 में इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 पेड थ्रू एनईएफटी एंड एनईएफटी चार्जेस इनकर्ड ₹3। बैंक हैज डेबिटेड द अमाउंट इन अवर अकाउंट। तो यहाँ हमने पेमेंट किया है, यानी ये पेमेंट साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बैंक पे कर रहा है तो सिंपल थिंग है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है हमारे लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लेकिन एक ₹3 का चार्ज एनईएफटी का लगता है, क्योंकि हम सेंडर है तो ये चार्ज हमको ही पे करना पड़ेगा, हम कैश नहीं पे करें, ये हमारे बैंक के अकाउंट से भी जाएगा। तो दूसरी एंट्री आएगी बैंक में। तो याद रखो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड ऑल्सो बैंक चार्जेस अथवा तो एनईएफटी चार्जेस लखी શકો છો તમે, एनईएफटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बोथ द पेमेंट्स आर हियर। सो लेट्स मूव। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, बैंक में 10,000, 7 में बाय एनईएफटी चार्जेस, बैंक में ₹3। दैट्स ऑल। आगे 9th डेट, सैलरी ऑफ ₹15,000 पेड इन कैश। बहुत दिनों बाद कैश ट्रांजेक्शन आया, वी आर पेइंग थ्रू द कैश। लेट्स सी, पेमेंट हो रहा है, सैलरी हमारा एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट साइड अपोजिट एंट्री बाय सैलरी अकाउंट, कैश कॉलम में 15,000, सिंपल। 10th, कैश सेल्स ₹30,000, यहाँ भी सेल्स का एंट्री, लेकिन सेल्स किया है हमने राइट कैश में, तो गुड्स गोज आउट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश रिसीट हो रहा है, रिसीट साइड आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, टू सेल्स अकाउंट 10th डेट पर, टू सेल्स अकाउंट कैश आ रहा है 10,000 अपोजिट एंट्री, सॉल्व। 11, ₹10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, डोंट राइट डाउन इमीजिएटली कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। विड्रॉन देखा तो टूट मत पड़ना, विड्रॉन जो है वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए किया है, बिजनेस के लिए नहीं है, सो वो क्या जाएगा एग्जैक्टली वो हमारे ड्राइंग के हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर्सनल एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, पर्सनल है दैट्स वाई ड्राइंग, द ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, बैंक इज द गिवर, सो सिंपल थिंग। 11 बाय ड्राइंग अकाउंट, बैंक इज द गिवर, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट वन 12th वन, ₹12,000 पेड टू रमेश टूवर्ड्स पेएबल अमाउंट। हियर वी पेड ₹12,000, पेमेंट हो रहा है रमेश को, आई थिंक पास्ट में हमने उससे कुछ परचेस किया होगा, तो रमेश इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रमेश इज द रिसीवर, और कैश जाता है तो पेमेंट साइड पर लिख देते हैं बाय रमेश, देखो 12 बाय रमेश अकाउंट, कैश कॉलम में 12,000। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए याद रखना कैश में क्यों लिखा है कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाओगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। नेक्स्ट वन, रमन हैज़ पेड ₹22,000 थ्रू एनईएफटी टूवर्ड्स आवर रिसीवेबल अमाउंट। अवर बोले तो अब यहाँ पर हम हमारे बिजनेस के मालिक है, तो हम खुद यहाँ पर जमुना दास है, तो हमारे रिसीवल के अमाउंट के तौर पर उसने हमने पेड, उसको हमने कुछ बेचा होगा उसके तौर पर उसने हमें पेड किया, यानी सिंपल थिंग है, वी सोल्ड गुड्स टू रमेश और रमन इन पास्ट, एट प्रेजेंट ही इज गिविंग द मनी, सो दैट इज अवर रिसीवेबल, बैंक हैज़ क्रेडिटेड द अमाउंट।
तो पूरे 22,000 हमारे अकाउंट में एनईएफटी के तौर पर आ गए हैं। तो बैंक इज द रिसीवर, रमन इज द गिवर। तो यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, तो रिसीट होगा तो बैंक कॉलम में आएंगे। हु इज द गिवर? रमन। तो टू रमन अकाउंट बैंक में 22,000। नेक्स्ट वन 14, रेंट पेड ₹5,000। सिंपल, बरसों से शुरू हुआ ये जो आपका पर्टिकुलर वर्क है, राइट, वो सेम टू सेम जा रहा है। तो यहाँ पर रेंट तो एक एक्सपेंस के तौर पर जा रहा है, तो रेंट इज एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पेमेंट हो रहा है, सिंपल। तो अंडर द पेमेंट साइड, यहाँ पर अंडर द पेमेंट साइड बाय रेंट 5,000। लास्ट वन, बैंक 15 अप्रैल को बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹3,000 ऑफ डिविडेंड। बैंक हैज़ क्रेडिटेड, बैंक ने 15,000 क्रेडिट किए डिविडेंड के। यहाँ पर दो चीज़ों से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन है। पहला तो डिविडेंड ऑलवेज इनकम ही होता है, यानी हमको रिसिप्ट हुआ। दूसरा, बैंक ने क्रेडिट किया। तो जब बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब क्या हुआ, हमने कुछ पैसे हमारे अकाउंट में इंक्रीज किए, यानी हमारे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो हमारा दूसरा रूल भी, या तो बैंक बैलेंस बढ़े तो हमेशा डेबिट साइड होना चाहिए, रिसीट साइड, और इनकम भी है तो टू डिविडेंड इनकम, यानी बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड इनकम है डिविडेंड, तो अपोजिट एंट्री बैंक में जाएगी 3,000। दैट्स ऑल। तो आज का ये ट्रांजेक्शन्स का जो 15 फोर्टनाइट का ट्रांजेक्शन है वो ख़त्म होता है। पहले हम उसको टोटल कर देते हैं। चलो, डिस्काउंट का टोटल तो कुछ है नहीं, तो सीधा नीचे जाएगा 8,000। वैसे ही डिस्काउंट क्रेडिट यानी अलाउड जो किया हमने, एसआई डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो भी सिर्फ 6,000 है, तो डायरेक्ट लिख दो 6,000, वो आ गया। ये सीधा दोनों जाएगा, आपको मालूम है, जो हम अकाउंट बनाएंगे इसका, राइट, लेजर पोस्टिंग में, वहाँ जाएगा। ये जाएगा डेबिट साइड पर, ये जाएगा क्रेडिट साइड पर। अब कैश का करते हैं। कैश पहले तो 30,000, दूसरा 30,000, तो टोटल हो गया 60,000। दैट्स ऑल, और कुछ है नहीं। क्रेडिट साइड का यहाँ पर 15,000, दूसरा है 12,000, तीसरा है 5,000, डिफरेंस आ गया 28,000। कैश बैलेंस सी 15 डेट को 15 डेट लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि ये 15 दिनों का है। सो सिंपल, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 28,000। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द बैंक। अब बैंक में ध्यान रखो कि डेबिट या क्रेडिट कौन सा ज़्यादा है, आपको मालूम हो जाएगा देखते ही। यहाँ 8 लाख है, यहाँ से कोई अमाउंट भी नहीं है, तो सीधा डेबिट साइड का ज़्यादा है। सो 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3,92,000 प्लस 22,000 प्लस 3,000, तो डेबिट साइड का टोटल आया 13,17,000 है। यस, इट इज़ देयर 13,17,000। सो डेबिट साइड का टोटल आया, माइनस करो क्रेडिट साइड का, माइनस पहला 2,94,000, 2,94,000 माइनस 30 रुपीज़, ध्यान रखना, 10,000 माइनस 10,000, एक 3 रुपया आया, फिर 10,000। सो कुछ कम पड़ा, 13,17,000, दो बार 3 रुपये कट के लिए, माइनस 2,94,000 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 3 और माइनस फिर से 10। सो हमारा जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया बैंक का, बैंक बैलेंस बढ़ा, दैट इज 10,02,967 सेम। दैट्स ऑल। तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दोनों के दोनों। आपको ये 3-3 रुपये याद रखने की ज़रूरत है। पहले पूरा जो टोटल है वो कर देने का, उसके बाद 3 या जो छोटी अमाउंट है वो लेस करो तो भी चलेगा। तो ये था हमारा एनईएफटी और आरटीजीएस का सम। अब इसके बाद हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 13 में, नेक्स्ट सेशन में। सो कीप इन माइंड, ये एनईएफटी आरटीजीएस कुछ है नहीं, राइट। ये सिंपल से ट्रांजेक्शन है, सिर्फ आपको खर्चा याद रखना है। जब आप सेंडर हो तभी खर्चा होता है, जब आप रिसीवर होते हैं तो भी खर्चा होता नहीं। और हमारे ट्रांजेक्शन में हमने जब जब पैसे एनईएफटी आरटीजीएस से रिसीट किए वहाँ कोई खर्चा लिखा भी नहीं है, तो तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट। सो बहुत सिंपल है। अब की जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, राइट, तो ये चीज़ ये है कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 to 11, once again illustration number 8 to 11 and example number 9 to 12, ये सब कुछ जो भी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है वो है बुक जो हम नहीं बनाने वाले इस साल के लिए। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगी। दैट इज बैंक बुक, पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक के भी 2 टाइप है, राइट, सिंपल और इम्प्रेस्ड। तो ये इस साल के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सीखना है, दोनों कैश बुक के ऊपर ही डिपेंड है। तो सिर्फ आपको एक मैं हिंट देता हूँ,
राइट, कि जहां आप कैश और बैंक का कॉलम बनाते हो वहां पर सिर्फ आपको बैंक के ही कॉलम बनाने, मोर देन वन बैंक अकाउंट हो तब बैंक बुक बनती है, दैट्स ऑल। और जो इम्प्रेस्ड या जो भी कैश बुक हम बनाते हैं उसका जो छोटा एक पर्टिकुलर काइंड है वो पेटी कैश बुक है, वहाँ हम डेली एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो उसके लिए ऐसी इतनी बड़ी कैश बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो वो एक पेटी कैश बुक है, लेकिन उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बाद में आपको दूंगा। लेकिन ये एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन याद रखना, राइट, और प्रैक्टिस शुरू रख कर देना। जो बाकी है मैंने एक सम दिया था, अभी तक मुझे नहीं मिला है, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं देता जाऊँगा, राइट, इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस है जो सेम जा रहे हैं वो मुझे आपको पर्टिकुलर होमवर्क में करके देने पड़ेंगे, दैट इज द थिंग, तभी मुझको मालूम पड़ेगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट एग्जाम नंबर 13 है, तो वो 13 एग्जाम्पल को आप ड्रॉ करके रखिए, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू।